दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैदराबाद शहर के बारे में और ये बात इसलिए करना ज़रूरी हो गई है कि अभी-अभी यहाँ कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ अधिवेशन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को हैदराबाद न संबोधित करके भाग्य नगर के रूप में संबोधित किया। इसी प्रकार की बातें इस पार्टी की तरफ से पहले भी हुई हैं और पिछले चुनाव के समय भी इनके बड़े मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये आग्रह किया कि इस शहर का नाम बदला जाना चाहिए। वैसे हम देख रहे हैं पूरे देश में जो हमारे पुराने शहर हैं, जिनका नाम किसी मुसलमान राजा के आधार पर है या कोई इस्लामिक तत्व उनको दिखता है, तो उन शहरों का ये नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हैदराबाद के बारे में भी इसी प्रकार की बात दिखती है। इनका दावा है कि पहले ये भाग्यनगर था, भाग्यनगर को बदल के हैदराबाद किया गया। अब जहाँ तक इतिहास का प्रमाण है, इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इस शहर का नाम पहले भाग्यनगर था। जहाँ तक अपने हवालों की बात करें, मैं डेक्कन क्रॉनिकल और जो इनका इतिहास है, राजाओं का इतिहास, ख़ास तौर से कुली कुतुब शाह का इतिहास है, उसके आधार पे अपनी बात को रखूँगा और इस बात का भी आधार बनाऊँगा कि वहाँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, उसने किस प्रकार से बताया कि यहाँ जो पहले राजा थे, पहले कुतुब शाही थी, फिर मुग़ल शाही थी, फिर आसिफ जाही थी, जो निज़ाम के रूप में है। इन सब के दौरान जो चीज़ें चली, उसके पूरे हवाले मौजूद हैं और उसमें हमेशा इसको शहर हैदराबाद या हैदराबाद के रूप में संबोधित किया। यहाँ से शुरुआत हम करते हैं कि 1550 के आसपास 1550 के आसपास गोलकुंडा, जो एक बहुत बड़ा शहर था, उस गोलकुंडा में जनसंख्या बढ़ गई और जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी की कमी हो गई। वहाँ बीमारियाँ, हैजा, प्लेग वगैरह होने लग गई। तो इसके चलते जो कुली कुतुब शाह हैं, उनके पिता इब्राहिम कुतुब शाह ने एक नया शहर बनाने की शुरुआत की और कुली कुतुब शाह ने उसको पूरा किया। ये बात हुई 1590-91 को। इस शहर में पहले चार मीनार बनी। चार मीनार के दूसरी तरफ चारों तरफ दूसरी-दूसरी बिल्डिंग्स बनी और इन बिल्डिंग्स में कुछ मैं नाम बताना चाहूँगा। बादशाही, खुद्दाद महल वगैरह इन इन बिल्डिंग्स का शुरुआत हुआ और फिर ये एक बड़े शहर के रूप में परिवर्तित धीरे-धीरे हो गया। 1603 में इसको राजधानी के रूप में घोषित किया गया और ये शहर काफ़ी सुंदर था। इसके लिए एक इतिहासकार रफ़ीउद्दीन सियासी ने इसको बाग नगर यानी बगीचों का शहर भी कहा। टैवर्नियर ने भी इसको बगीचों का शहर कहा। अब ये भाग्यनगर नाम कहाँ से आया? अब एक फैज़ी नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ख़ास तौर से कुली कुतुब शाह के अपमान वाली एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने कुली कुतुब शाह की एक पत्नी या प्रेमिका, जिनका नाम भागमती था, उसका ज़िक्र किया बहुत अपमानजनक शब्दों में। और उन्होंने ये कहा कि भाई पहले राजा ने शहर बनाया, शुरू में इसका नाम भागमती रखा, भाग्यनगर किया और बाद में इसका नाम हैदराबाद किया, ऐसा उनका उल्लेख है। पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मैं इसके लिए जो कोट करूँगा वो डेक्कन क्रॉनिकल और दूसरी ख़ास किताब तारीख़-ए-मोहम्मद यानी जो मोहम्मद कुतुब शाह, तारीख़-ए-मोहम्मद कुतुब शाह, उसके आधार पर इसकी बात करने की शुरुआत करूँगा। जैसे मैंने बताया कि गोलकुंडा शहर छोटा पड़ने लग गया था, लोगों की और जगह की ज़रूरत थी, तो इस शहर को बनाया गया और ये बात स्वीकृत करना चाहिए कि ये लोग शिया थे। ये राजा शिया था और शिया लोग अली को बहुत मानते हैं। अली का दूसरा नाम हैदर भी है, जिसके कारण इसका नाम हैदराबाद रखा गया। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो प्रमाण पत्र पड़े हैं, जो प्रमाण हैं तेलंगाना आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, उसमें ज़्यादातर इसका जो उल्लेख आता है वो हैदराबाद के नाम पर ही आता है। ख़ास तौर से ये बता दूं कि यहाँ 3 वंशों ने राज किया, कुतुब शाही, मुग़ल
और अंत में आसिफ ज़ाही जो निज़ाम के रूप में जो फेमस हैं। और तीनों के समय के जो कॉइन्स सिक्के हैं उस पर जो लिखा गया है वह शहर हैदराबाद, शहर हैदराबाद इसमें लगातार लिखा गया है। कहीं भी इसका उल्लेख भाग्यनगर के रूप में नहीं आता। ये तो अब ऐतिहासिक प्रमाण है। शहर के बनने से लेकर जब कुतुब शाही का राज था और उसके बाद अंत तक जो भी हमको प्रमाण मिलते हैं उसमें हमेशा इसका उल्लेख हैदराबाद के रूप में मिलता है। अब ये भाग्यनगर जो जोड़ तोड़ कर बनाने की बात की जा रही है, उसके पीछे वो एक गैर ऐतिहासिक किताब है जो कुतुब शाही के राजा कुली कुतुब शाह को ख़ास तौर से अपमान करने के लिए लिखी गई, जिसमें भागमती नाम की उनकी 16वीं पत्नी या प्रेमिका का उल्लेख बहुत गिरे हुए शब्दों में किया जाता है। वहाँ से वो कहते हैं कि पहले इस शहर का नाम भागमती के आधार पे भाग्यनगर रखा गया, बाद में इसको हैदराबाद किया गया। ये उनकी एक जिसका कोई सबूत, ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं मिलते। तो इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। ख़ास तौर से तेलंगाना में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रमाण मौजूद हैं उसमें निश्चित रूप से इसको हमेशा के लिए हमेशा हैदराबाद के नाम से संबोधित किया गया। अभी इसी में एक दूसरी कंट्रोवर्सी आ गई। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है कि 1980 के करीब इस चार मीनार की दक्षिण पूर्वी जो मीनार है उसकी दीवार से लगकर किसी ने वहाँ कुंकू और गुलाल डालना शुरू किया, लगाना शुरू किया। फिर किसी ने हार पहना दिया और धीरे धीरे चलकर वहाँ एक छोटा मंदिर खड़ा हो गया और ये आज मंदिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पे जाना जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति है और कई हिंदू लोग वहाँ जाकर पूजा करते हैं। वहाँ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से तेलंगाना आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये जानकारी ली कि ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर कितना पुराना है, ये लीगल है या इलीगल है और इसका चार मीनार से क्या संबंध है। तो इसके जवाब में तेलंगाना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने आरटीआई इंक्वायरी के तहत जवाब दिया कि पहले तो उन्होंने 2 फोटो इश्यू किए। एक फ़ोटो था 1959 का और दूसरा फ़ोटो जो है वो 1980 के बाद का। 1959 के फ़ोटो में चार मीनार की तरफ लगा हुआ कोई मंदिर नहीं दिखता और 1980 के बाद छोटा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, इसके सबूत तो कई लोगों के पास होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो चार मीनार बनी ये 16वीं शताब्दी में बनी। 1603 में तो राजधानी के रूप में उद्घाटन भी हो गया और 1959 तक जो फोटो वहाँ हैं उसमें किसी मंदिर का उल्लेख नहीं है। अब ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर वहाँ के व्यापारियों में, वहाँ के हिंदुओं में बहुत लोकप्रिय है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस मंदिर को भी धीरे धीरे बढ़ाकर जो बनाया गया उसको भी 40-50 साल हो गए हैं, पर इससे ये इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं होती कि ये मंदिर सदियों पुराना है। आरटीआई की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तेलंगाना आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि ये मंदिर एक गैर कानूनी है, इलीगल स्ट्रक्चर है। खैर इलीगल हो लीगल हो, मंदिर तो बन गया, 50 साल हो गए, भाग्य लक्ष्मी भी वहाँ प्रस्थापित हो गई, लोग उनकी पूजा भी करते हैं, वो सब एक तरफ। पर चार मीनार जो है वो 16वीं शताब्दी से करीब 400 साल से वहाँ है। और दूसरी बात, जो भाग्य लक्ष्मी को ज़्यादा लोकप्रिय बनाया जा रहा है, भाग्यनगर बनाया जा रहा है, तो उसके बाद एक बात तो निश्चित है कि कुली कुतुब शाह की जो 16वीं प्रेमिका पत्नी थी उसका नाम भागमती था। ये एक ही ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है और ये बात कि पहले उस भागमती के गांव को पहले बड़ा शहर बनाया गया, उसको फिर बाद में उसके नाम पर रखा गया, इस बात के ज़्यादा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो संक्षेप में मैं इतना कहूँगा कि हैदराबाद की अपनी एक खूबसूरती है। ये पूरे भारत का ही नहीं, दुनिया का मशहूर शहर है और ये 400 साल से इसको हैदराबाद के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। और जहाँ तक चार मीनार का सवाल है, ये
प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देख रेख करता है। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर की देख रेख एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है जो पिछले 40-50 साल में आया है, जबकि कुतुब मीनार यहाँ पिछले 400 साल के करीब, 400 नहीं, अभी तो मैं अगर 16वीं शताब्दी से गिने तो अभी 500 साल से उसको ऊपर हो गए हैं। तो खैर ये एक इसका नाम बदलना एक राजनीतिक चाल है, जैसे कि यहाँ होता रहा है कि भारत की सभ्यता मिली-जुली सभ्यता है, मेल-जोल से ही भारत की सभ्यता, संस्कृति, स्थापत्य कला इनका विकास हुआ है और ये पूरे भारत के लोगों की एक धरोहर है और उसको उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए। इसके बीच में राजनीति नहीं आना चाहिए और ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो चीज़ों को धर्म के नाम पे बाँटना चाहती है, वो बिल्कुल गलत है। और चार मस्जिद हो, चार मीनार हो और उसके अंदर एक मस्जिद भी है, वो शहर भी बसा है, वहाँ निज़ाम ने जो कुछ विकास का कार्य किया वो भी दिखता है। विकास के कार्य के आधार पे नई जगह को बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर पुराने शहरों का नाम बदलने में की राजनीति वो एक संकीर्ण राजनीति है। उससे उठकर पूरे भारत के बारे में, भारत के सभी लोगों के बारे में, भारत की सभी विरासतों के बारे में हमें सम्मान से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।